RSF जिम, उसका जो ओनर है वो मेरे साथ बदतमीजी करता था, छेड़छाड़ करता था। ठीक है, मेरी वाइफ का पीछा किया, हमें गालियां देते थे, हमें मारने की धमकी देते थे, गोली मारने तक की धमकी दी। जो मनीष यादव लड़का है उसका नंबर भी मेरे पास था, क्योंकि पहले 2-3 महीने पहले हमारे भी किसी MCD के कर्मचारी के साथ उसने बदतमीजी की थी, तो मेरी उससे बात हुई थी उस दौरान पे। ये बदतमीज लड़का है और जो वार्ड अध्यक्ष है, आपने देखा होगा, ये पूरी एक गैंग है और जिम के बहाने लड़कियों को, हमारी माता बहनों को ऐसे ही शोषण करते हैं। ये जिम करने जाती हैं, वहाँ पे 3 लड़के होते हैं। शुरुआत में छेड़खानी से मामला शुरू होता है, उसके बाद में टीजिंग, फिर उसके बाद में थ्रेट शुरू हो जाते हैं, साथ में फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए फोर्स शुरू हो जाता है। देश में एक तरफ जहां बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं, वहीं देश की राजधानी दिल्ली स्वयं ही महिलाओं के लिए कितनी असुरक्षित हो चुकी है, इसका एक बेहद खौफनाक और डरावना उदाहरण देखने को मिला द्वारका जिला के छावला अंतर्गत आने वाले दीनपुर इलाके में, जहां RSF जिम के संचालकों के द्वारा एक महिला के साथ न सिर्फ बदतमीजियां की गईं, बल्कि सारी हदें पार करते हुए महिला को गैंगरेप करने तक की धमकियां दी गई। वहीं जब पीड़ित महिला और उसके पति ने उनकी हरकतों का विरोध किया, तब फोन पर न सिर्फ इन्हें गंदी गंदी गालियां दी गईं, बल्कि बेहद ही अश्लील कमेंट पास किए गए, जिसकी रिकॉर्डिंग पीड़ित पक्ष ने थाने में पेश की है। यकीन मानिए कि यह रिकॉर्डिंग इतनी अश्लील और वाहियात है कि जिसको सुन पाना और आपको सुना पाना हमारे स्वयं के लिए भी संभव नहीं है। मैं ना जिम जाती थी जो कि दीनपुर नजफगढ़ में है, RSF जिम, उसका जो ओनर है वो मेरे साथ बदतमीजी करता था, छेड़छाड़ करता था। मैंने जिम छोड़ दी, नंबर्स भी ब्लॉक कर दिए, तो मेरे हस्बैंड के नंबर पे फोन कर करके गंदी गंदी अभद्र गालियां टिप्पणियां करके, और जब मेरा तो घर का रूट वही है, मैं वहां से कहीं भी जाती आती थी तो मेरे साथ बदतमीजी करना, गंदे कमेंट पास करना, और मतलब इतना परेशान कर दिया था कि हमें वहां से घर भी शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी अगर हम कहीं भी रास्ते में मिल जाएं तो गंदी गंदी गालियां। अब 2 दिन से तो उसने इतना परेशान कर दिया कि जहाँ हमने घर लिया है ना, पता नहीं कैसे पता लगा के, और वहां भी घर के आगे पीछे घूमता है और लड़कों से पीछा करवाता है, घर की आगे ना बाइकें बजाता है। बच्चों के लिए भी नुकसान, मतलब बच्चों के लिए भी खतरा है। हम मतलब इतना डर डर के जी रहे हैं, बहुत परेशान। और इन लोगों के साथ छेड़छाड़ की, मुझे पता लगा, मैंने जिम छुड़वा दी। इन्होंने फिर हरासमेंट किया मेरा, ठीक है, मेरी वाइफ का पीछा किया, हमें गालियां देते थे, हमें मारने की धमकी देते थे, गोली मारने तक की धमकी दी। हमारा घर RSF जिम के पास था, हमने डर की वजह से अपना घर बेच दिया। इन्हीं लोगों के प्रेशर की वजह से इन लोगों ने हमारे साथ बहुत हरासमेंट किया, ठीक है। इन लोगों की वजह से, क्योंकि मेरा छोटा परिवार है और मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई मार देंगे, जान से मार देंगे, उठा लेंगे, ठीक है, और हर तरीके से हरासमेंट किया। अब जाके इन्होंने लास्ट में जाके हद ही पार कर दी, मेरी बीवी को उठाने की, गैंग रेप करने की धमकी दी, ठीक है। जब गैंग रेप करने की धमकी दी, हमने इनके बहुत बर्दाश्त किया। जब गैंग रेप करने की धमकी दी तो हमने फिर पुलिस में कंप्लेंट की इनकी। बहरहाल पीड़ित महिला की शिकायत पर छावला थाना पुलिस ने छेड़छाड़ और धमकाने समेत कई अन्य धाराओं में 3 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं इस मामले का बेहद चौंकाने वाला पहलू यह है कि सभी आरोपी न सिर्फ रसूखदार परिवारों से आते हैं, बल्कि आरोपी 3 युवकों में से एक युवक, जहां अपने आप को आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक गुलाब सिंह यादव का जमाई बताता था, तो वहीं दूसरा युवक भी आम आदमी पार्टी से ही छावला वार्ड का अध्यक्ष है। वहीं आरोपियों का राजनीतिक कनेक्शन सामने आते ही मटियाला विधानसभा में राजनीति भी गर्मा गई है। छावला वार्ड से ही पूर्व पार्षद और उप महापौर रहे भाजपा नेता पवन शर्मा एवं स्थानीय कांग्रेस नेता सुखबीर शौकी ने इस मामले पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीड़िता के लिए इंसाफ और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। देखिए अनंत भाई, लगभग 1 हफ्ते पहले मेरे पास राजगुरु जी का फ़ोन आया था और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास भेजी थी। उसी विषय में मैंने SHO साहब से भी बात करी थी। उन्होंने ये बोल दिया था कि जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी हम वो कार्रवाई करेंगे, और उनके खिलाफ आप भी शायद थाने में गए थे तो FIR भी हुई जी। उसी दौरान जो मनीष यादव लड़का है उसका नंबर भी मेरे पास था, क्योंकि पहले 2-3 महीने पहले हमारे भी किसी MCD के कर्मचारी के साथ उसने बदतमीजी की थी, तो मेरी उससे बात हुई थी उस दौरान पे। ओके। मैंने उसको फ़ोन लगाया, उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। ये चीज़ दर्शाती है कि आम आदमी पार्टी का स्थानीय विधायक और इसके कार्यकर्ता
कितने निचले स्तर तक गिर जाते हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। एक महिला, एक हमारी बहन उनकी जिम में जाती है, वो उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसके वहाँ वो कमेटी चलाती है, कमेटी जब उठा ली उसके पैसे मांगने देते हैं तो उसको गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। तो मेरा तो आपके चैनल से माध्यम से यही कहना है कि कानून उनको सख्त से सख्त सजा देगी और ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इनके विधायक का चेहरा जनता के सामने आना चाहिए और ये जनता के सामने आएगा बिल्कुल। आने वाले चुनाव में जनता इनको मुंह की खाने के लिए तैयार भी है। माताओं बहनों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, सांसद जी के उसमें हमेशा ही हम माताओं बहनों की इज्जत करने वाले लोग हैं और ये उनकी इज्जत से के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। कुछ टाइम पहले इनके विधायक की वीडियो वायरल हुई थी गुजरात की जी। इनके विधायक राशन कार्ड बनाते हुए पकड़े गए थे। तो ये तो इनकी पार्टी और इनका सब कुछ वर्चस्व ही सारा ऐसा है। तो मेरा तो यही कहना है कि हम उस बहन के साथ खड़े हैं और उसको कानून के तहत कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। वहाँ पर बार चल रहा है, ये मेरी जानकारी में नहीं था। मैं एमसीडी के डीसी महोदय से एक बार इसकी बात करके इसकी पूरी जानकारी लेता हूँ और उसको चेक करवाते हैं। अगर अवैध बार चल रहा है, अवैध जिम चल रही है तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम वो कार्रवाई करवाएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनका करैक्टर जो है पूरी पार्टी का ऐसा ही है, क्योंकि आपने देखा होगा जो ये मनीष यादव का जो नाम ले रहे हो आप, जो विधायक गुलाब सिंह यादव के दामाद बोल रहे हैं अपने आप को, ये बदतमीज लड़का है। और जो वार्ड अध्यक्ष है आपने देखा होगा, ये पूरी एक गैंग है और जिम के बहाने लड़कियों को, हमारी माता बहनों को ऐसे ही शोषण करते हैं। ये उनका चरित्र ही ऐसा है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि एक इनका एमएलए था सुल्तानपुरी से, पहले वो बोलता था मैं अपनी जब घर से निकलता हूँ तो मैं अपनी पत्नी के पैर छू के निकलता हूँ। और उसके बाद आपकी मीडिया के माध्यम से खूब देखा होगा आपने, वीडियो वायरल हुई, एक गरीब महिला के राशन कार्ड के नाम पे क्या शोषण किया उसने उसके साथ। पीछे की बात कहूँ तो पीछे गुजरात चुनाव में वीडियो चली गुलाब सिंह यादव जी की, बिल्कुल शोषण की पूरी, वो तो आपके माध्यम से पूरी दिखाई नहीं गई। अगर वो पूरी दिखाई जाती तो इसको बहुत दिक्कत होती। और अभी एमसीडी चुनाव में आपने देखा होगा इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने इसकी पिटाई करी बहुत जबरदस्त, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, लेडीजों का मामला हो। इससे आप अंदाजा लगा लो कि इनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है। देखो आज के टाइम में जब से केजरीवाल की सरकार आई है, हमारी माताएं बहनें जो है सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। सुरक्षित माताओं बहनों की सुरक्षा के नाम पे कई योजना बनाते हैं, पर योजना सारी फैल है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वो जिम जो है वो, जब मेरी पत्नी पार्षद थी जब बना था वो, और वहां पे अवैध जिम चल रहा है, वो कैंप चल रहा है वो जिम, क्योंकि गुलाब सिंह की उनके ऊपर हाथ है इसलिए वो जिम चल रहा है। और बार की बात करूं तो बार का हमें पता नहीं था, आपके माध्यम से सुन रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं अभी एमसीडी के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे, हम डीसी साहब से मिलेंगे, एक डेलीगेशन ले जाके और उस पर कार्रवाई कराएंगे। जरूर बिल्कुल कार्रवाई होगी, चाहे इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े। बहन है उसके साथ जो शोषण किया है इन्होंने, जो उसके साथ अवैध व्यवहार किया है, उसके हम 24 घंटे साथ खड़े हैं। और उस बहन जी के लिए आउट विदे जाके भी कोई मदद होगी तो हम जरूर करेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है, चाहे थाने की कार्रवाई हो चाहे कोर्ट की कार्रवाई हो, उस बहन जी के लिए हम आउट विदे जाकर मदद करेंगे। मैं ये आश्वासन देता हूं आपके माध्यम से। बिल्कुल मैं केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता से कहना चाहता हूं कि ऐसे विधायक के कार्यकर्ताओं को और विधायक को सबक सिखाने का काम करे, ताकि जो जनता है उसका भरोसा ना टूटे। चाहे वो वार्ड अध्यक्ष हो, चाहे इनका एमएलए हो, चाहे एमएलए के रिश्तेदार हो, जो आज इस मटियाला विधानसभा में शोषण कर रहे हैं लेडीजों का, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। वहीं महिलाओं को न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध एनजीओ महिला विकास मंच की दिल्ली अध्यक्ष डॉक्टर रितु शर्मा ने भी इस पूरी घटना की बेहद कड़ी निंदा की है। डॉक्टर रितु शर्मा के मुताबिक जब देश की राजधानी में हालात इस कदर बदतर हैं, तब यकीन मानिए कि देश के दूसरे हिस्सों में कैसे हालात होंगे, यह सोचकर ही डर लगता है। तो देखिए आप लोग कि किस हिसाब से आज के समय पर लोगों को प्रशासन का डर बिल्कुल खत्म हो गया है। ये पीड़िता हमारे पास में आई थी और एक ऐसा केस है जो आम जिंदगी में लगने में, सुनने में आपको लगेगा कि ये तो बड़ी आम बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे देश में रेप बढ़ते जा रहे हैं, जो ईव टीजिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उनकी शुरुआत यहीं से है। ये तो इसने हिम्मत करके आज एक्शन ले लिया, अदरवाइज कितनी सारी औरतें ऐसी हैं जो सिर्फ इज्जत के डर से चुप रहती हैं।
इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। जिम करने जाती हैं, वहाँ पे 3 लड़के होते हैं। शुरुआत में छेड़खानी से मामला शुरू होता है, उसके बाद में टीजिंग, फिर उसके बाद में थ्रेट शुरू हो जाते हैं, साथ में फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए फोर्स शुरू हो जाता है। जब अगर ये उसके अगेंस्ट आवाज उठाती है तो फिर उसके बाद में इनके पति को, इनके परिवार को इस तरीके से मेंटल टॉर्चर किया जाता है। रोज फोन पर गालियां देना, सड़कों पर इनकी गलियों में आके हल्ला मचाना, उसके बाद में इनको गालियां देना, गैंग रेप की धमकियां देना, परिवार को नुकसान पहुंचा देंगे, मर्डर करा देंगे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस केस में लगी है कि इन लोगों को प्रशासन का डर ही नहीं है। ये लोग कहते हैं कि पुलिस हमारी जेब में रखी है, जाओ तुम क्या करा लोगे, क्या नहीं करा लोगे। और इनको यही लगा कि देखो इज्जत के मामले में ये औरत भी कुछ नहीं बोलेगी। ऐसे ही लाखों मुजरिम यहाँ पर इतने बैठे हैं इस दुनिया में, जिनको यही लगता है कि औरत के साथ अगर हम कुछ करेंगे तो उन्हें इज्जत के डर की वजह से वो कोई एक्शन नहीं लेंगी। और यही सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो किसी रेप को बढ़ावा देते हैं। तो बहुत बहुत हिम्मत की दाद देती हूँ मैं इनके और इनके पति के साथ की दाद देती हूँ जो इस लड़ाई में इनके साथ हैं। और साथ में हमारे जितने मीडिया कर्मी भाई जो आज जिन्होंने मेरा साथ दिया पुलिस स्टेशन में आगे, थोड़ा सा हमने एसएचओ साहब से बात करी। अदरवाइज आप भी जानते हैं कि ऐसे केसेस को बहुत ही लाइटली ले लिया जाता है, लेकिन छावला पुलिस स्टेशन का पूरा सहयोग रहा हमारे साथ में। ऑन द स्पॉट इन्होंने एफआईआर दर्ज करी है, हम 13 मुजरिम अभी हिरासत में ले ली। बात है कि ऐसे लोगों को, जैसे मैंने बताया, प्रशासन का डर नहीं होता। तो उसका कारण क्या होता है? कोई ना कोई किसी ना किसी पॉलिटिशियन से मिला होता है और उसका नाम लेकर के हम फलाना के भाई हैं, हम फलाना के दामाद हैं, तुम हमारा क्या करोगे। और पॉलिटिकल प्रेशर भी आते हैं इस चीज में। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि पुलिस प्रशासन ने हमारा इस चीज में साथ दिया और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा इनकी हिम्मत का और दूसरा हमारे मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने इस मुहिम में हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे हम पीड़िता को इंसाफ दिलाने में हमारा साथ दिया। वहीं पीड़िता के द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर की माने तो यह जिम संचालकों के लिए अय्यासी का अड्डा बन चुकी है। वहीं जिम के सामने ही अवैध बार भी चलाया जा रहा है। जाहिर है कि आरोपियों की रसूख की वजह से ही यह सब संभव है। अब इस मामले में आपके लिए, आपके साथ सदैव और शांति, न्याय और सुरक्षा के दावे करने वाली दिल्ली पुलिस से अपेक्षा रहेगी कि वह पीड़िता को बेहद जल्दी ही न्याय दिलाने के लिए प्रयास करेगी। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।